कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए। मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत बाजार खुलने से व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। ग्राहकों की आवाजाही बनने से बाजारों में रौनक बनने से व्यापारियों में काम धंधा फिर से पटरी पर लौटने की आस बंधी है। व्यापारियों की आशा के अनुरूप ही अब बाजारों में रौनक आने के साथ ही बिक्री में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। जिले मुख्यालय सहित जिले भर के बाजारों में मॉडिफाइड लॉकडाउन के 3 दिन बीत जाने के बाद बाजारों में 15-20% बिक्री दर्ज की गई। फिलहाल शहर के सभी बाजारों को मंगलवार से शुक्रवार तक बाजार खुलने की छूट दी गई है, जिसमें बाजार खुलने का समय 6 से 11 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसके चलते लोग अपने जरूरत के सामान खरीदने बाजार में निकलने लगे हैं। 1.25 साल से कोरोना की मार झेल रहा कूलर बाजार के व्यापारी एक बार फिर पूरी ऊर्जा के साथ बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उतरे हैं। हालांकि मानसून सक्रिय होने के चलते अब स्कूलों की बिक्री की आज लगभग धूमिल सी हो गई है, फिर भी व्यापारी अच्छी कूलर की बिक्री की आस लगाए बैठे हैं। शहर में करीब 100 से अधिक कूलर बनाने के कारखाने हैं जो पिछले 1.5 माह से बंद पड़े हैं। कूलर व्यापारियों का कहना है कि पिछले साल भी मार्च के समय लॉकडाउन लगने से धंधा नहीं हो पाया, इस बार भी अप्रैल में लॉकडाउन लगने से तैयार माल गोदामों में ही पड़ा रह गया है। अब मिनी अनलॉक में कुछ माल बिक जाए तो ठीक, नहीं फिर अगले सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने लिया चंबल रिवर फ्रंट का जायजा। निर्माण की धीमी गति पर निर्माण कंपनी को लगाई फटकार। कोटा नगर विकास न्यास की ओर से चंबल नदी के दोनों ओर बनाए जा रहे चंबल रिवर फ्रंट का शुक्रवार को स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने काम की धीमी गति पर निर्माण कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाई। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल दोपहर बाद कोटा पहुंचे। यहां आते ही सबसे पहले चंबल रिवर फ्रंट पहुंचे। उनके साथ नगर विकास न्यास के अध्यक्ष व जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर, न्यास के सचिव राजेश जोशी, न्यास के विशेष अधिकारी आरडी मीना, आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया समेत कई इंजीनियर मौजूद थे। धारीवाल ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से चंबल रिवर फ्रंट पर चल रहे निर्माण कार्य की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने देखा कि निर्माण कार्य जिस तेजी से किया जाना चाहिए था उस तेजी से नहीं किया जा रहा है। काम की गति धीमी होने पर उन्हें निर्माण कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि 30 जून तक हर हाल में काम पूरा हो जाना चाहिए। गौरतलब है कि कोटा बैराज से लेकर नयापुरा चंबल की पुलिया तक नदी के दोनों तरफ चंबल रिवर फ्रंट का कार्य किया जा रहा है। करोड़ की लागत से के दौरान चंबल नदी के दोनों तरफ सुरक्षा दीवार, घाट और कई तरह के मोन्यूमेंट्स बनाए जाने हैं। उज्जवल राठौर ने बताया कि मंत्री धारीवाल 3 दिवसीय प्रवास पर आए हैं, वह शहर में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी सड़कों पर वाहनों की रेलम पेल। कोटा कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसके दौरान कई तरह की छूट दी गई है। पिछले 3 दिन से सुबह 6 बजे से 11 बजे तक जिले में लोगों को आवागमन की छूट दी गई है, जिससे बड़ी संख्या में वाहनों की रेलम पेल सड़कों पर नजर आ रही है। लेकिन शुक्रवार को 11 बजे तक बाजार बंद होने के बाद वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक विजन कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान किराने की दुकान से लेकर सभी बाजार बंद रहेंगे। लोगों के सड़कों पर आवागमन भी अनावश्यक रूप से बंद रहेगा। लेकिन हालत यह है कि शुक्रवार को दोपहर बाद भी कंकर के लागू होने के बाद भी बड़ी संख्या में वाहनों का सड़कों पर आना जाना लगातार जारी रहा। मॉडिफाई लोगों के दौरान वाहनों को आने जाने की छूट मिलने के कारण पुलिस ने मुख्य मार्ग और चौराहों पर लगे अधिकतर बैरिकेडिंग को भी हटा दिया है, जिससे वाहन आसानी से आ जा रहे हैं। एमबीएस अस्पताल से संलग्न सेंट्रल लैब में कार्यरत संविदा कार्मिकों से लैब टेक्नीशियन द्वारा दुर्व्यवहार करने से शुक्रवार को कार्मिकों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। अपने काम को छोड़कर लैब के बाहर आ गए। कार्मिक लैब टेक्नीशियन पर कार्रवाई की मांग करने लगे। संविदा कार्मिक संघ के अध्यक्ष दिलीप सिंगोर ने बताया कि अधीक्षक और प्राचार्य को ज्ञापन दिया है। अधीक्षक ने कार्रवाई को आश्वासन दिया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति।
दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।